यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुए 15 दिन का वक्त हो गया है और 15 दिन के भीतर यमुनोत्री धाम में अब तक करीब 95,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। जबकि गंगोत्री धाम की बात करें तो यहाँ यात्रियों की 1,13,000 संख्या हो चुकी है। मगर दुखद पहलू ये है, देखिए यमुनोत्री धाम में अब तक 14 तीर्थयात्रियों की जान जा चुकी है, जबकि गंगोत्री धाम में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। हमारे साथ कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो यमुनोत्री धाम में माँ यमुना के दर्शन तो कर चुके हैं, इसके बाद वो गंगोत्री धाम की तरफ निकले हैं माँ गंगा के दर्शन करने। चलिए उन्हीं का अनुभव हम जान लेते हैं, किस तरीके से यहाँ की सरकार की व्यवस्थाएं हैं, उनका एक अनुभव किस तरीके से यमुनोत्री धाम में रहा। सर अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आप आए हैं? चिन्मय, हम लोग मुंबई से आए। हम लोग का ग्रुप है 12 जन का। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि रोड्स काफ़ी सुधर गए। बट जब यमुनोत्री एक्चुअल धाम के लिए जाते तो रोड्स बहुत ही नैरो होने के कारण क्या होते हैं, जो घोड़े आते हैं, घोड़े वाले और जो डोली वाले, उनके साथ थोड़ा सा धक्का मुक्की हो जाता है। तो वहाँ का कोई व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि उनके लिए एक सेपरेट लाइन होनी चाहिए, जिससे जो चल के जाते हैं उनको सुविधा होए। और बिल्कुल ये एक सुविधा हुए। हमारे साथ और भी हैं। आप इससे पहले कभी यमुनोत्री धाम में आए हैं? मैं तो आया नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो पक्के आए थे जब मैं सीख रहा था, कॉलेज में था। लेकिन वो ज़माने में और ये ज़माने में काफ़ी फ़र्क नक्की है। मैं वो प्रशंसा करूँगा गवर्नमेंट की। जैसे चिन्मय ने कहा कि रोड थोड़े वाइड होने चाहिए। वो कैसे है, आजकल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो रोड कितना भी बनाए थोड़ा कम ही लगेगा, लेकिन उनके लिए अगर अलग रूट बन जाए तो अच्छी है। दूसरी महत्व की मेरी देखी हमने कि महिलाएं के लिए या पुरुषों के लिए भी काफ़ी, पर्टिकुलरली लेडीज़ लोगों के लिए शौचालय का उतना इंतज़ाम अच्छा नहीं था, जो काफ़ी धीरे धीरे होने चाहिए, जो बहुत कम थे। लेकिन हम देखते हैं कि हम काफ़ी लोग थे कल, लेकिन शौचालय की संख्या और उसका स्वच्छता काफ़ी अच्छी नहीं थी, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, शौचालय में भी कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए, बढ़ाने चाहिए, ये कहना है इनका। आपसे हम जानेंगे किस तरीके की आपको व्यवस्था यहाँ पे लगी कि जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पे जब यात्रा शुरू होने से पहले एक बात ये कही थी कि हम यात्रियों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देंगे। आपको ऐसी क्या चीज़ें लगी जो सरकार तक आप पहुँचाना चाहते हैं, सुधार होना चाहिए? आई थिंक सरकार तक ये ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी कि हम लोग जो श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं, हम लोग हमारी शक्ति लगा के जा रहे हैं और बहुत कठिन रास्ता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ यहाँ पे और जान निकल जाती है ऑलमोस्ट हम लोग जब तक ऊपर तक पहुँचते हैं। तो जब हमारे कचरों के साथ या ये डोली के व्यवस्था के साथ हमारे जब वो मिलबेद होती है या कुछ भी होता है, तो उसमें हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। यात्रा शुरू होने के महज 11 दिन के भीतर ही यात्रियों की संख्या 2,02,000 तक पहुंच गई है। और इस बार केदारधाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई है, जिससे तीर्थ यात्रियों में उत्साह है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर हर दिन पहुंच रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, बात सियासत की कर लेते हैं और बात सबसे पहले कांग्रेस की। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रफ्तार बेहद सुस्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस उपचुनाव को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं गंभीर नहीं है। अभी तक बड़े नेताओं का चंपावत का शेड्यूल तय नहीं हो पाया है। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड में इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद का ये उपचुनाव है। इस चुनाव में सिर्फ बजाय करण माहरा के कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का चंपावत को लेकर खासा उत्साहित नहीं दिखा है। ऐसे में चंपावत उपचुनाव कांग्रेस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम साबित नहीं होगा। देखिए चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रचार की रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जल्द ही भाजपा के स्टार प्रचारक चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस बात की जानकारी दी है। देखिए यही एक डिफरेंस है दीपा, जो नजर आता है कांग्रेस और भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी सूची स्टार प्रचारकों की ऑलरेडी रिलीज कर दी है। उसमें हमारे सारे केंद्र से लेके हमारे प्रदेश के सारे अच्छे नेतागण उसमें हैं। और मैं चंपावत में लगातार, चंपावत टाउन के प्रभारी मुझे बनाया गया है। 22 बूथ मेरे अंदर हैं और मैं लगातार वहाँ पर रहा हूँ, 7-8 दिन वहीं पे था। बहुत जोश है, लोगों में उत्साह है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको आज स्पष्ट रूप से कहूँगा कि चंपावत चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और मेरे ख्याल से उत्तराखंड के रिकॉर्ड मतों से अगर कोई जीतेंगे तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ जीतेंगे।
वहीं उत्तराखंड के 2 शहरों में 11वें पंचेन लामा की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर होगी मसूरी की। यहां तिब्बत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और तिब्बत सरकार से पंचेन लामा की रिहाई की मांग की। वहीं नैनीताल में भी लोगों ने पंचेन लामा की रिहाई को लेकर धरना दिया है। 2 तस्वीरें आपके सामने। चीन की सरकार पर पंचेन लामा के अपहरण का आरोप है। पंचेन लामा तिब्बतियों के धर्मगुरु हैं और उनकी रिहाई को लेकर मसूरी और नैनीताल में प्रदर्शन किए गए हैं। भूख हड़ताल की गई है, जहां तिब्बत की सरकार से ये मांग की गई है कि रिहाई की जाए पंचेन लामा की। आप ये देख सकते हैं, काफी संख्या में यहाँ लोग एकजुट हुए। तिब्बत समाज के लोगों ने ये प्रदर्शन किया है, पंचेन लामा की रिहाई की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। भूख हड़ताल भी यहाँ की गई है। भूख हड़ताल पर भी लोग बैठे हैं। ये सभी तिब्बत समाज के लोग हैं और मांग रख रहे हैं तिब्बती धर्मगुरु पंचेन लामा की रिहाई।